नमस्कार दोस्तों, मंतव्यम शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास ले रहे हैं माहेश्वर सूत्रों की। माहेश्वर सूत्रों का विवेचन। इससे पहले हमारी जो पहली क्लास थी उसमें हमने बात किए थे, आप लोगों से सबने हमने बात हुई थी व्याकरण का सामान्य परिचय। उस व्याकरण के अंतर्गत हमने बात की थी संस्कृत व्याकरण की, और संस्कृत व्याकरण के जो मुख्य तीन मुनि हैं जिन्हें हम त्रिमुनि के नाम से जानते हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि जो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, कात्यायन जिन्होंने वार्तिक लिखे हैं, और महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। इन तीनों की रचनाएं और इनके परिचय के बारे में हमने अध्ययन किया इससे पहले वाली क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं माहेश्वर सूत्रों का। इसकी बात करेंगे हम, माहेश्वर सूत्रों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारे इस क्लास के अंतर्गत आपको नए बैच भी चालू हो रहे हैं रीट वाले, इसमें संस्कृत के मेथड्स और संस्कृत शिक्षण और संस्कृत व्याकरण यानी रीट का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। ये बैच भी हम चालू कर रहे हैं शीघ्र ही। आज हम बात कर रहे हैं माहेश्वर सूत्रों की। इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो इसकी कर रहे हैं माहेश्वर सूत्रों की। देखिए, माहेश्वर सूत्रों में यदि हम बात करें, माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र जिन्हें हम कहते हैं महेश्वरेण प्राप्तम सूत्रम माहेश्वर सूत्रम, यानी महेश्वर भगवान शिव से जो प्राप्त सूत्र है उन्हीं को हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। दोस्तों, हमारी पहली क्लास में आपसे बात हुई थी, अब जो पाणिनि थे वो पाणिनि पढ़ते वक्त तो उन्हें याद हो जाया करता था, परंतु जब उन्हें याद नहीं रहता था तो अपने गुरु उपवर्ष आर्य से पूछे, गुरुजी मेरे को कुछ याद नहीं होता, मैं क्या करूं। तब गुरु ने कहा पाणिनि जी को कि आप माहेश्वर यानी भगवान शिव की आराधना कीजिए। भगवान शिव की आराधना करने के पश्चात पाणिनि जी को भगवान शंकर ने नतावसाने नटराज राजो, आपने पढ़ा होगा ये, यानी नटराज की अवस्था में अपने डमरू को नव पंच बारम 9 और 5 बार बजाया। उसकी जो ध्वनि निकली थी उस ध्वनि से ही जो सूत्र निकले जिन्हें ही हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। और ये जो माहेश्वर सूत्र हैं दोस्तों, इनको हम अन्य नामों से भी जानते हैं। यदि हम बात करें तो इन्हें हम वर्ण समामनाय कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? वर्ण समामनाय। इन्हीं सूत्रों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं सूत्रों को अक्षर समामनाय भी कहा जाता है। इन्हीं सूत्रों को क्या कहते हैं? प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। और इन्हीं सूत्रों को हम शिव सूत्र जालम कहते हैं। यदि परीक्षा में आपको पूछा जाता है माहेश्वर सूत्रों को यह नाम देकर के आपको वर्ण समामनाय सूत्र बताइए, आपको पूछा जा सकता है अक्षर समामनाय सूत्र बताइए, आपको पूछा जाता है प्रत्याहार सूत्र बताइए, आपको पूछा जा सकता है शिव सूत्र जालम बताइए। तो ये जो चार जो नाम हैं, ये इनके अपर नाम हम कह सकते हैं, अपर नाम है किसके? माहेश्वर सूत्रों के। तो माहेश्वर सूत्रों क्या कहते हैं? वर्ण समामनाय। अब इन्हें क्यों ये कहते हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए एक एक को इनको क्यों कहते हैं, एक के पीछे क्या लॉजिक है। वर्ण समामनाय क्यों कहा, अक्षर समामनाय क्यों कहते हैं, प्रत्याहार क्यों कहते हैं, शिव सूत्र जालम क्यों कहते हैं। तो यहां क्यों कहते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। देखो, जब भगवान शंकर ने पाणिनि की आराधना से प्रसन्न होकर अपने डमरू को बजाया था, तो उसके बारे में हमें मिलता है ये श्लोक मिलता है, नृतावसाने नटराज राजौ, नृतावसाने नटराज राजौ, ननाद ढक्काम नव पंच बारम, उधर तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवचूत्र जालम। मेरे साथ बोलिए आप इसको, नृतावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नव पंच बारम, उद्धर तु काम सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। यानी यहां आपको स्पष्ट पता चल रहा है नृतावसाने, यानी भगवान शंकर जब प्रश्न होते हैं तो वो तांडव करते हैं, नाचते हैं,
और वो ट्यून का तानी जो उसको नृत्य जो अवस्थान को बोलते हैं, उसको नटराज भगवान शंकर है, नटों के राजा, नटराज राजौ। तो वहां उनके जो राजा हैं यानी भगवान शिव ने क्या किया, शिव जी ने क्या किया, अवसान बाद में नाचने के पश्चात ननाद ढक्काम, ननाद कहते हैं आवाज को, उच्च जो ध्वनि निकली उसको, ढक्काम डमरू की, कितनी, नव पंच बारम, क्या है भाई, नव पंच बारम, 9 और 5 कितने हो गए ये, 14, यानी 14 ध्वनियां निकली। उधर तो काम है सनकादि सिद्धांत, यानी उधर तो काम है सन का आदि इनकी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए एतद विमर्श शिव सूत्र जालम, और इस ध्वनि को संपूर्ण को हम क्या कहते हैं, शिव सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, शिव सूत्र जाल कहते हैं, शिव सूत्र जालम। इसीलिए माहेश्वर सूत्रों का अपर नाम एक बात थी, क्यों कहते हैं शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। अब ये ध्वनि कितनी बार निकली, 14 बार निकली, और इन्हीं 14 को हम माहेश्वर सूत्रों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, माहेश्वर सूत्रों के नाम से जानते हैं। अब ये माहेश्वर सूत्र जो है यानी पाणिनि जी के द्वारा रचित, एक तरह से पाणिनि ने सुना और पाणिनि जी ने लिखा, और इसीलिए पाणिनीय व्याकरण के अंतर्गत माहेश्वर सूत्रों से इनकी विवेचना की जाती है। अभी माहेश्वर सूत्र देखिए 14 है, कितने हैं ये, 14। इन 14 के अंदर यदि हम बात करें, क्योंकि डमरू को 14 बार बजाया, अ ई ऊ रिल री क ए ओंग आई औ च ह य व र ट ल ण य म ग न न म ध भ य घ ढ ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स स र ह ल इति माहेश्वर सूत्राणि अनादि संज्ञातानि एसाम अंत्यम हल इत स्यात्। यानी ये हमें मिलते हैं 14 ध्वनियां, कौन कौन सी, आई उण रिल रिक ए ओंग आई औज ह या व र ट ल ण य म ग न न म झ ब य ग ड ध स ज ब ग ड ध स ख फ छ ट त च ट त व क प य स स र ह ल। तो इन सूत्रों को हम क्या कहते हैं, अक्षर सूत्र भी कहते हैं। क्या कहा आपने, अक्षर सूत्र। अक्षर क्यों कहते हैं भाई, इन सूत्रों को हम वर्ण सूत्र भी कहते हैं, वर्ण समामनाएं, अक्षर समामनाएं। तो देखिए ये सारे के सारे पूरे के पूरे अक्षर हैं या नहीं है, यानी संपूर्ण हमें अक्षर ज्ञान संस्कृत का हो रहा है, हमें वर्ण ज्ञान इन्हीं के माध्यम से हो रहा है, इसीलिए इनको अक्षर सूत्र और क्या कहा जाता है, वर्ण सूत्र भी कहा जाता है। अक्षर समामनाएं या अक्षर समामनाएं या अक्षर सूत्र, वर्ण समामनाएं या वर्ण सूत्र भी हम कहते हैं इसको। इसी के साथ में देखिए यहां शिव सूत्र जाल भी इनको कहते हैं। इसके साथ ही ये जो अंतिम वर्ण है, देखिए इनमें जो व्यंजन वर्ण है अंतिम, कौन सा, व्यंजन वर्ण, जैसे ण, जैसे क, ण, के, ते, न, में, ये, ख, से, वे, ये, रे, ले, ये अंतिम जो हल वर्ण है, हल यानी व्यंजन वर्ण है, उनकी इत संज्ञा हो जाती है। उनकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। और इन्हीं से हम प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं अपन, प्रत्याहारों का, प्रत्याहार यानी इन्हीं के माध्यम से प्रत्याहार बनाया जाता है। जैसे बनाएंगे हमने, जैसे ले लिया आ और ये ले लिया अण, क्या बन गया, अण, ऐसे ण तक प्रत्याहार बन गया। एक अण यहां से मतलब ऐसे लेकर के हम लन के यहां तक भी बनाते हैं अण, दो प्रत्याहार बनते हैं। तो यहां इसीलिए यहां इन सूत्रों को हम प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपसे कहा ये महेश्वर सूत्रों को हम क्या क्या कहते हैं,
वर्ण समामनाएं भी कहते हैं, अक्षर समामनाएं कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, शिव सूत्र जालम कहते हैं। वर्ण समामनाएं क्योंकि संपूर्ण वर्ण का ज्ञान हमें हो रहा है यहां से, अक्षर समामनाएं संपूर्ण अक्षरों का ज्ञान हो रहा है यहीं से, प्रत्याहार सूत्र क्योंकि प्रत्याहार के निर्माण में ये सहायक है, शिव सूत्र जालम क्योंकि शिव जी के डमरू के द्वारा उद्धृत है, इसीलिए इन सूत्रों को हम माहेश्वर सूत्रों को इन 4 नामों से भी जानते हैं। क्लियर है? ये 14 आपको समझ में आ ही गए होंगे कौन कौन से 14 हैं। तो ये ने कैसे बजाया इन्होंने, ये सूत्र आपको याद हो जाना चाहिए, मेरे साथ बोल सकते हैं। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच बारम उधर तु काम सनकादि सिद्धान विमर्शे शिव सूत्र जालम। बोलिए मेरे साथ, बोलिए एक बार, देखिए क्या बोलेंगे इसको। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच बारम उद्धर तु काम सनकादि सिद्धान विमर्शे शिव सूत्र जालम। यानी यहां शिव सूत्र जालम सनकादि सिद्धि के लिए इन्होंने विमर्श किया और अपने डमरू को 9 और 5 बार बजाया, जिससे हमारे व्याकरण सिद्धांत का मूल तत्व निकल के सामने आया, जिसे हम शिव सूत्र जाल कहते हैं। और ये 14 कौन कौन से हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। हम कर कैसे सकते हैं, इसके लिए आप देखिए, आपको वर्ण समामनाएं अल्फाबेट आता ही होगा। सबसे पहले स्वर आते हैं ए ई उ, री री, ए ओ आई औ। हो गया भैया। इसके बाद में देखिए हमारे पास ये आता है यह वह रे, है यह वह रे, ठीक है, ल। फिर आएगा पंचम वर्ण। कौन सा वर्ण आएगा? पंचम वर्ण। पंचम वर्ण में देखिए य म ग न न। पंचम वर्ण के बाद में उल्टे क्रम में देखिए कौन सा आ रहा है? चतुर्थ वर्ण आ रहा है, झ भ घ ढ ध। सारे चौथा वर्ण आ गया। चौथे वर्ण के बाद में तीसरा वर्ण आएगा ज ब ग ड़ ध। तीसरे वर्ण के बाद में देखिए दूसरा वर्ण आ रहा है ख फ छ ठ थ। फिर पहला वर्ण आ रहा है च ट त क प। और इसके बाद में तीनों सकार स और ये है। अब यहां इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं माहेश्वर सूत्रों में। क्या क्या प्रश्न बनते हैं? पहला सूत्र बना सकते हैं इसके अंदर, देखिए ये जो अंतिम वर्ण है ध्यान रखना, इसकी इत संज्ञा हो जाती है। ये प्रत्याहार बनाने के लिए काम में लेते हैं इनको हम। ये जो अंतिम वर्ण है ये केवल प्रत्याहार बनाने के काम में लेने के लिए ही आए हैं। बाकी इनका कोई प्रत्याहार जब बनाएंगे तो इनके साथ हम काम में लेंगे। और प्रत्याहार बनाने में हमें 42 मुख्यतः काम में लिए हैं, 44 भी मिलते हैं, 43 भी मिलते हैं। अलग अलग मत में अलग अलग हैं जिनकी हम चर्चाएं करेंगे। अब प्रत्याहार टोटल कितने बना रखे हैं पाणिनि जी ने, तो पाणिनि जी ने जो बनाए हैं उनकी हम बात करेंगे। इस प्रकार से हमें प्रत्याहार कितने मिलते हैं? 45 भी मिलते हैं, 43 भी मिलते हैं, 44 भी मिलते हैं। अब किसके मत में कितने हैं, किस दृष्टि से 42 है, कितने 43 है, कितने 44 है, उसका विवेचन हम करेंगे आगे वाली क्लास में जब हम प्रत्याहारों का विधान करेंगे। अभी हमारी क्लास चल रही है माहेश्वर सूत्रों के बारे में। दोस्तों माहेश्वर में मैंने बताया जो अंतिम जैसे ये है, तो यहाँ अंतिम की जो बात करते हैं ई उ ण रील रिक, तो ये अंतिम हल वर्ण जो है ण क य च, इनसे प्रत्याहार बनते हैं। जैसे ऐसे, और आदि वर्ण क्या है इसमें ए, अंतिम वर्ण क्या है इसका ण, क्या बन गया ये अण। तो यहां पर इस प्रकार से हम प्रत्याहार बनाते हैं। अब प्रत्याहार विधायक सूत्र अलग है, प्रत्याहार विधायक के अंतर्गत है, हम बात करते हैं तो आदि रंतेन संहिता इत्यादि सूत्रों की विवेचन हम प्रत्याहार के टाइम करेंगे। यहाँ इस दृष्टि से हम इनको क्या ले सकते हैं, प्रत्याहारों की संख्याओं के माध्यम से भी हमें, इसीलिए माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों को क्या कहते हैं? हमें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। टोटल ही कितनी हो गई? 14 माहेश्वर सूत्र हैं।
अब यहां से हमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं भाई। इनसे क्या बनते हैं यदि कहते हैं तो, जैसे देखिए यहां यदि हम देखें ये जो प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र है जिसमें आपके पहला कौन कौन सा है, ए ई उ ण, ये ए ई ऊण क्या है, पहला सूत्र है। दूसरा कौन सा है, ए ई ऊण, दूसरा है री री का, ये कौन सा है भाई, दूसरा सूत्र है। तीसरा कौन सा है, ए ओ ग, ये आपके तीसरा सूत्र आ गया। चौथा कौन सा है, आई आऊ च, ये आपके 14 सूत्र आ गया। अब पहले क्या प्रश्न बन सकता है, माहेश्वर सूत्रों में कितने सूत्रों तक स्वरों की गिनती होती है, स्वरों का ग्रहण किया गया है। तो देखिए केवल 4 सूत्रों में, यानी प्रथम के 4 सूत्रों में क्या है, प्रथम के 4 सूत्रों में हमें स्वर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, स्वर। अब यहां से एक प्रश्न और बनता है, क्या बनता है, जैसे देखिए ऐसे लेकर के च तक, यानी ए और च, अच को क्या कहते हैं हम, अचय स्वरा, अचय स्वरा। ऐसे च तक के जो वर्ण आ गए सारे के सारे, उसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब स्वर कितने हैं देखिए, 22 सूत्रों में स्वरों की गणना यदि हम करेंगे तो स्वरों की गणना करने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी स्वर कितने हैं, स्वर कितने आ गए, स्वर हमारे हो गए 9। कितने स्वर, जो कहा है, प्रथम 4 सूत्रों के अंतर्गत इनका ग्रहण किया गया है। इसके बाद में देखिए यदि देखते हैं 4 आ गए यहां तक के, ए से लेकर के ओ च, इसके बाद में व्यंजन वर्ण देखिए हा या वा रा टा। अब टे का ग्रहण नहीं करेंगे, ल ने का ग्रहण नहीं करेंगे, या मा गा ना ना मा, मे का नहीं होगा, क्योंकि इनकी अंतिम वर्ण है हलंत्यम, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, इस सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तस्य लोप से, यानी अदर्शनम संग हो करके, और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो केवल हम इन्हीं को ग्रहण करते हैं। इसके बाद में देखिए घ ड़ ध, ज ब ग ड़ ध, ख प च ट त च ट त व, क प य स स स ह ल, ये इस प्रकार से बनते हैं। अब यहाँ कुछ चीजें देखिए, व्यंजन वर्णों में यहां हम देखते हैं एक नकार तो देखो ये वाला रहा, यानी नकार ण कहाँ है, एक न को तो ये रहा, एक ण देखिए ये रहा स्वरों के अंतर्गत, तो यानी 2 बार नकार का ग्रहण किया गया है। तो नकार का कितनी बार ग्रहण हुआ है, नकार का 2 बार ग्रहण हुआ है। 2 बार कब कब, एक तो ए ई उण में हुआ है और एक लण में हुआ है। दोनों से प्रत्याहार बनते हैं भाई। एक क्या बनेगा, जैसे अण प्रत्याहार ये हो गया, तो अण की गिनती हम यहां से करें या यहां से करें, दोनों से होती है। यानी एक सूत्र विशेष में, समस्या विशेष में एक बार इस अण की भी हम करते हैं। अणुदित से वर्ण से चा प्रत्यय इत्यादि के अंतर्गत हम देखेंगे, जब सूत्रों का विवेचन करेंगे तब हमें ये मिल जाएगा। इसी हिसाब से देखिए, यानी नकार 2 बार हो गया, नकार कितनी बार हो गया, यानी न की गिनती कितनी बार की गई, न को 2 बार ग्रहण किया गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए एक हकार ये रहा और एक हकार की जब बात करें ये रहा, यानी है वर्ण को भी कितनी बार ग्रहण किया गया है वर्ण का भी 2 बार प्रयोग हुआ है। तो ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनका 2 बार प्रयोग हुआ है, कौन कौन से हो गया, एक तो हा या वरट का हो गया, और एक को इसका हो गया है ल, ये वाला हो गया। तो अब ये समस्या आती है जब हल की बात करते हैं अपन, ह ल, तो यहां है देखिए ये रहा प्रथम वाला ल, तो यहां अच को स्वर कहते हैं। किसको कहते हैं, देखो शुरुआत में यदि हम बात की थी, अच को क्या कहते हैं अपन, अच को क्या कहते हैं, स्वर।
अच को क्या कहते हैं? अचय स्वर बोला था मैंने, अच को क्या कह रहे हैं? स्वर। ठीक उसी प्रकार से हल जो है, क्या है भाई? हल। तो इस हल में हम पूर्व आकार को ग्रहण करेंगे या लास्ट वाले आकार को ग्रहण करेंगे? तो हम पूर्व आकार से ग्रहण करेंगे, इसीलिए हा या व र, हा या व र ट, फिर ले आ जाता है या व र, तो वैर ये वैर ल, ठीक है या वार। क्लियर हो गया भाई? यहां से है या वारट, है या वारट। तो यहां देखिए है या वारट लड़का ला जाएगा। व्यंजन वर्णों के अंतर्गत भी यानी है को दो बार ग्रहण किया गया, एक तो हल में और एक ले में। लेकिन जब हल का ग्रहण करते हैं हम, किसका ग्रहण करते हैं? हल वर्ण में हम लेते हैं, तो हल में क्या होता है? पूर्व वाले हकार के साथ साथ से है या वर्ड से लेते हैं हम, और पूरे हल को यहां से है से ग्रहण करते हैं। है वहां जो उच्चारण मात्र के लिए है, उसका प्रयोग भी हम बताएंगे किस तरीके से होता है। तो ये माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत हम क्या देख सकते हैं? इनको स्वरों को और व्यंजनों को देखते हैं। कितने हो गए? 4 सूत्र हो गए। अब बाकी के देखिए कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 जो सूत्र बचे उनमें व्यंजन वर्णों को ग्रहण किया गया है। किसको किया गया है भाई? यानी व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजनों के लिए कितने वर्ण हैं? कितने सूत्र है? सॉरी 10। और स्वरों के लिए कितने हैं? स्वरों के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं 4। टोटल कितने हो गए? 14 सूत्र हैं। इसीलिए इन सूत्रों को हम क्या कहते हैं? वर्ण समाम्नाय सूत्र कहते हैं, अक्षर समाम्नाय कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। ये माहेश्वर सूत्रों की हम बात कर सकते हैं। अब माहेश्वर सूत्रों में समझने की बातें देखिए ऐसी है, क्या इसमें बातें देखो, यदि देखें तो हम एक तो माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत याद करने का तरीका कैसे हो सकता है, इसके अंतर्गत यदि देखें तो एक चीज ये देखिए, क्या देखेंगे? सबसे पहले यहां पे व्यंजनों की बात कर रहा हूं। व्यंजनों को में क्या है? ये वे रे, एक क्या आ गया? ले। ठीक है भाई, हा या वारा ट, मैं ये भी लिखा देता हूं, आपको ध्यान रहेगा। ये ल, ये कौन सा सूत्र है? 5वां। ये कौन सा है भाई? 6। इसके बाद में देखिए हा या वारा ट हो गया, लण हो गया, पंचम वर्ण आ रहा है। कौन सा है? पंचम। तो देखिए ये कौन से वर्ग का है? क्या छ ज ज या द्वितीय वर्ग का है। या इसके य के बाद में देखिए मा गा, या मा गा, यानी यहां पे या मा गा न न मा, यहां ये कौन सा वर्ण है? पंचम वर्ण। कौन सा वर्ण है? पंचम वर्ण। पंचम वर्ण के बाद में याद है, यदि आपको करना है तो याद करना है, तो अब देखिए कौन सा वर्ण आएगा? चतुर्थ वर्ण। अब यहां द्वितीय वर्ग का कौन सा है? पंचम है, तो यहां इसके जस्ट नीचे द्वितीय वर्ग का कौन सा चतुर्थ वर्ण कौन सा आएगा? या मा गा ना मा झ, देखिए इसका कौन सा आएगा? झ भ। क्या कौन सा आएगा? घ। कौन सा आएगा? ढ। इसका कौन सा आएगा? ढ। और इसका कौन सा आएगा? ढ। ढ भ, ढ भ घ ड़ ध, ढ भ घ ड़ ध आ गया ये पूरा, झ भ घ ड़ ध चतुर्थ वर्ण हो गया। इस चतुर्थ वर्ण के बाद में देखिए कौन सा वर्ण आएगा? चतुर्थ के बाद में आएगा तृतीय वर्ण। कौन सा आएगा? तृतीय वर्ण आएगा। अब तृतीय के अंतर्गत देखो, जिस रूप में हम देख रहे हैं ये चतुर्थ है, तो तृतीय के अंतर्गत भी क्या आएगा? देखिए जब तृतीय में इसका कौन सा था? जय। इसका कौन सा आएगा? बे। इसका कौन सा? गे। इसका कौन सा? डे। इसका कौन सा आएगा? दे। ज ब ग ड द स, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? और ये 10। चौथा वर्ण
वर्ग का चौथा वर्ण आ गया यहाँ पे कौन सा आ गया, तीसरा। इस हिसाब से हम क्या करते हैं, याद कर सकते हैं। तीसरे के बाद में कौन सा होता है, तीसरे के बाद में दूसरा होता है। अब दूसरे के लिए देखिए यहाँ पे क्रम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसके अंतर्गत, यदि हम देखेंगे तो क्या क्रम चेंज होगा दूसरे के अंतर्गत, यह क्रम चेंज क्या होगा, हा हा फा छ, हा फा छ, हा फा छ, हो गया भाई। यहाँ इसमें कौन सा रहा था, क वर्ग का था, लेकिन वहां प्रथम वर्ग का पहुंच रहा है ख, तो ख पहुंच रहा है तो इसलिए क्या हो रहा है, ख पहुंच रहा है ना, तो यहां वर्ग चेंज होता था, ख फ छ ठ थ। इसी में आता है च ट, और फिर च ट त में आता है इसमें, है ना, ख प च ट त व। फिर आता है देखिए क प य, क्या आता है, क प य। और इसके बाद में आता है स स स र, और इसके बाद स र, और आता है ह ल। ये अब आप देखो, याद करने की दृष्टि से बता रहा हूं मैं, पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, यहां पे क्या रहा है देखिए, यहां तक आ रहा है द्वितीय वर्ण, फिर यहां पे कौन सा है, प्रथम वर्ण, यहां तक हो गया। फिर स्लय उष्मण है, स और है सल, तो सल प्रत्याहार बनाएंगे तो हम यहां तक लेंगे द्वितीय है तक, और यदि हम हल प्रत्याहार बनाएंगे तो हम कौन से लेंगे, है से लेकर के ल तक के ग्रहण करेंगे, इसलिए आकार का दो बार यहां ग्रहण हम करते हैं। ये इस दृष्टिकोण से हम माहेश्वर सूत्रों को समझ सकते हैं। अब माहेश्वर सूत्र कितने हैं, माहेश्वर सूत्र 14 है, इनके अपर नाम क्या क्या हैं, ये सारी चीजें, हा या वारा टा हल, और हल दो सूत्र दो बनते हैं, यानी प्रत्याहार देखिए ऐसे क्या बनते हैं, एक तो हा या वारा टा और एक हल, दो में जगह है का ग्रहण हुआ है, तो हकार का दो बार ग्रहण हुआ है, ये ध्यान हुआ। नकार का कितनी बार हुआ है, दो बार ग्रहण हुआ है, ये ध्यान होना चाहिए। और हल में जो यदि हम बात करते हैं, हल के अंतर्गत जो लण में जो ल में ए है उसकी भी संज्ञा हो जाती है, ये भी ध्यान रखना, जिसे रे प्रत्यार बनता है एक तरह से देखते हैं तो अपन, तो वो 43 44 प्रत्यारों की बात करेंगे, हम प्रत्यार बनाएंगे तब उनके चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम माहेश्वर सूत्रों का विवेचन आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से मैं एक बार पुनः जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, माहेश्वर सूत्रों के लिए क्या स्थिति है, माहेश्वर सूत्रों को क्या क्या कहते हैं, माहेश्वर सूत्रों को वर्ण समाम्नाय कहते हैं, अक्षर समाम्नाय कहते हैं, प्रत्यार सूत्र कहते हैं, शिव सूत्र जाल कहते हैं। कौन सा यहाँ पे श्लोक मिलता है, यहाँ पे नृतावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंच बारम उधर तुकाम है सनकादि सिद्धा एतद विमर्श है शिव सूत्र जालम। डमरू को कितनी बार बजाया है, 9 और 5 बार, इसलिए 14 मिलते हैं हमें। 14 कौन कौन से हैं, आई उण रिल रिक ए ओंग आई औ छाया वराटा लाणा या मा गाणा नामा झा बा या घाड़ा धासा जा बा गाड़ा धासा खाफा छाटा ता चाटा तावा का पाया स सर हला इति माहेश्वर सूत्राणी। ये जो 14 सूत्र हैं उसमें हमें व्यंजन के कितने मिलते हैं, 10, और स्वर से कितने मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 4। अब यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए, वर्णों की संख्या भी पूछ लेता है कई बार। वर्णों की टोटल संख्या की यदि हम बात करें तो स्वर कितने हैं, देखिए 9 है भाई, इसके अनुसार 9 है। व्यंजन कितने मिल रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। क्लियर है भाई। अब यहाँ देखिए है, एक बार ग्रहण कर लिया अपन ने, तो कितना हो गया यहाँ पे, एक बार ही ग्रहण करेंगे, 2 बार है, ये 33, कितने हैं 33, 9 और 33 कितने हो गए 42। टोटल वर्ण कितने हो गए भाई, टोटल वर्ण हो गए 42, कितने हो गए 42, किसके अनुसार, वर्ण समाम्नाय के अनुसार, वर्ण समाम्नाय के अनुसार। ठीक है दोस्तों, ये हमारे आज आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। आगे हम इसी तरह से करेंगे, धन्यवाद।